इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रांची से है, जहां युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों के तहत 51,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। वहीं रांची में सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 13 विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत बिंद्रा और रांची के विधायक सीपी सिंह सहित कई कंपनियों के अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रोजगार मेलों को संबोधित किया। मौके पर रांची के डीआरएम और जसमीत बिंद्रा ने भी कहा कि सिर्फ राजधानी रांची में 172 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें 4 मंत्रालय के विभाग भी शामिल हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रांची से है, जहां राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अब मरीजों के बेहतर सुविधाएं जो है वो शुरू होने जा रही हैं। रिम्स अस्पताल में अब सेंट्रल लैब की शुरुआत होगी, जिससे लोगों को अब दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। पहले हर विभाग के मरीज बाहर जाकर खून और अन्य जांच कराते थे, अब एक ही जगह पर सभी प्रकार की जांच जो है वो हो सकेंगी। हर रोज हजारों की संख्या में मरीज रिम्स इलाज के लिए आते थे और खून जांच के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। इस लैब का लंबे समय से विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब इसे सुचारू रूप से देने के लिए तैयारी चल रही है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि पहले से सुविधा बेहतर हो रही है और रिम्स के मरीज की भी सुविधाएं दी जाएंगी। उनके लिए 4 विंडो और बाहर के मरीज के लिए 6 विंडो सुविधा उपलब्ध होगी। सभी की जांच रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट बनाया जा रहा है, जिसमें लोग आसानी से रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में व्हाट्सएप पर भी रिपोर्ट भेजने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, सेंट्रल लैब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे विरोधों के बाद सेंट्रल लैब बनकर तैयार है। उसमें तेजी से जो छोटे मोटे काम कनेक्टिविटी के, लैब के इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के जो हैं वो चल रहे हैं और मुझे लगता है कि सोमवार को हम ये सर्विसेज शुरू कर देंगे। बाकी इनाग्रल के लिए हमने ऑनरेबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है। इनाग्रेशन फिर बाद में होता रहेगा, लेकिन सर्विसेज शुरू करने का हमारा प्लान है। क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका? सेंट्रल लैब में बेसिकली ये है कि ओपीडी के लिए 6 काउंटर अलग बने हुए हैं, इंडोर के लिए 4 काउंटर अलग बने हुए हैं। तो वहीं पे रिक्विजिशन रेज होगा। रिक्विजिशन तो डॉक्टर रेज करेंगे, वहीं पे लेबल लग जाएगा, वहीं पे पेशेंट का नाम लिख जाएगा, वहीं पे फीस जमा हो जाएगी और एरिया एक असाइंड है, वहां पे ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद लैब में प्रोसेस हो जाएगा। लैब में डॉक्टर वहीं पे रिपोर्ट करेंगे और एक निश्चित टाइम पे, जैसे सुबह सैंपल लिया गया तो आफ्टरनून में निश्चित टाइम पे वो उनको रिपोर्ट उन्हीं 2 काउंटर पे मिल जाएगी। 2 काउंटर ऐसे रहेंगे जहां पे ओपीडी के रिपोर्ट्स मिलेंगे और 2 काउंटर ऐसे रहेंगे जहां आईपीडी के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अब रुक करते अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां चक्रधरपुर के झामुमो नेता और विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि गुड्डू सिंह पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। बदमाशों ने गुड्डू सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें गुड्डू सिंह गोली लगने से घायल हो गए, जिसको लेकर अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद विष्णुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की चारों ओर से घेराबंदी कर ली। पुलिस के द्वारा मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिसके बाद घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मामले की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, विधायक प्रतिनिधि पर यह ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है, जिसके बाद से पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुट गई है।
जमशेदपुर पुलिस लगातार आपराधिक घटना को कम करने में लगी है। इसी क्रम में लगातार जमशेदपुर पुलिस एस ड्राइव से लेके आर्म्स चेकिंग तक करती है, मगर आपराधिक घटना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान कल एक घटना घटी है जो चकदरपुर के विधायक सुखना उरांव के विधायक प्रतिनिधि को अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन इसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि विधायक प्रतिनिधि का किसी से पुराना दुश्मनी था और उस दुश्मनी में इसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस उस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है, आखिर क्या मामला है, क्यों गोली चली, इसके पीछे का कारण क्या है, पुलिस खंगालने में जुटी है। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खाओ गली के पास एक गोली चलने की घटना की जानकारी मिली, जिस सूचना पर हम लोग यहां पहुंच के और जो प्रारंभिक तहकीकात किए उसमें एक व्यक्ति जो आइसक्रीम खा रहे थे, चक्रधरपुर रहने वाले हैं, गुड्डू उर्फ समरेश सिंह नाम है उनका, उनको किसी व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है, जिनको जख्मी स्थिति में TMH में भर्ती कराया गया, जहां वो इलाजरत हैं। आगे हम लोगों के अनुसंधान। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के जिला इकाई ने आज उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं लोगों ने मानगो नगर निगम चुनावों में OBC के मेयर पद को आरक्षित करने की मांग की है। इन लोगों की मांग है कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में OBC की संख्या ज्यादा है, अगर उनके मेयर होंगे तो निश्चित तौर पर नगर निगम का विकास होगा, क्योंकि बहुत जल्द नगर निगम का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने लगभग तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव की सुगबुगाहट के साथ और भी राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष शंभू चौधरी ने मानगो की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मेयर पद को OBC के लिए आरक्षित करने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के तरफ से मानगो नगर निगम जो क्षेत्र है, जो आगामी जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, वहाँ के जो सीट है मेयर सीट, उस मेयर सीट को OBC आरक्षित सीट की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि मानगो क्षेत्र में, मानगो नगर निगम क्षेत्र में OBC पिछड़ा, अति पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है और जनमानस के हित में वहाँ पर लोगों के साथ असली न्याय तब होगा जब वहाँ के मेयर के सीट को OBC पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षित किया जाएगा। तो सीट को आरक्षित करने के मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आज सरकार को ज्ञापन दे रही है और सरकार से आग्रह कर रही है कि आप सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराने के बाद जो वहाँ पर सीट जो होगा मेयर का, वो सीट हर हालत में आरक्षित करना होगा, जिसको लेकर आज सरकार को चिट्ठी दिया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री को भी हम लोगों ने प्रतिलिपि को भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष विधायक जी को भी भेजा है और सारे राजद के जितने विधायक हैं सभी को हम लोगों ने प्रतिलिपि भेजा है कि मानगो की जनता के हित में, मानगो के जनमानस के हित में, वहाँ की आबादी की जनगणना को देखते हुए वहाँ के मेयर सीट को हर हालत में OBC पिछड़ा, अति पिछड़ा सीट करना पड़ेगा, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर खरसावां से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल एक बाइक अनियंत्रित होकर रोलिंग से जाकर टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन के पीछे बैठे बबलू बोपाई को हल्की चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना OP पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो सड़क दुर्घटना में व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अनियंत्रित बाइक जो है वो रोलिंग से जाके टकराई। मौके पर पहुंची पुलिस जो है घायलों को अस्पताल लेकर गई, जहां उनका इलाज चल रहा है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी जो दुर्घटना हुई, यहाँ बड़ा बाम्बो के बगल में उजैदा गांव है, वहाँ एक स्थानीय मेला लगता है, हर साल की भांति इस साल भी लगा हुआ था। वहाँ से ये जो गंभीर जो घायल हुआ है लड़का, वो
मेला देख के वापस आ रहा था उसके साथी के साथ, और उसका जो मोटरसाइकिल जो अनियंत्रित होकर रोलिंग में टकराया, जिसके कारण जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको स्थानीय पुलिस राजखरसवा के जो है ओपी के माध्यम से उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। युवक कहाँ का रहने वाला है? युवक जो है प्रखंड खरसवा के गांगुडी के निवासी है, वहीं का रहने वाला है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चतरा से है, जहां महिला समूह में ट्रेनिंग के लिए आई महिला ने फिल्मी अंदाज में मोबाइल से बात करते हुए सल्फास की गोली खा ली। दरअसल महिला 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चतरा आई हुई थी। कुंदा मुखिया मनोज गुप्ता के पास मामला संज्ञान में आया तो महिला के पति से संपर्क कर सुधार करने की बात कहकर मामला रफा दफा कर दिया गया। वहीं पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में हालत को नाजुक देखते हुए हजारीबाग जो है महिला को रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें, ट्रेनिंग के लिए आई महिला ने जहर खा लिया, जिसके बाद से पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला के परिजनों से भी संपर्क किया है। देवी मेरा पत्नी है और मेरा जहर खाई। फोटो एक आया, मुखिया जी बोले कि रिंकू फोटो तुम्हारा आया है, लोग इस तरह से कैसे हो रहा है, ऐसे जहर खा गए, अथी फोटो है। तो फोटो देखे हम, बोले रिंकू क्या कर रही वहाँ, तो मासूम से गई कि वो फोटो खिंचा रही है, इतने में जहर खा गए। मेरा पत्नी है इसलिए हम जहर खा गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15वें झारखंड स्टेट सब जूनियर स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कंपटीशन में राज्य भर के 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं इस कंपटीशन में अव्वल आए खिलाड़ियों को नेशनल कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। वैसे नेशनल कंपटीशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इस स्विमिंग कंपटीशन में टाटा स्टील सहित और कई कंपनियों का सहयोग भी मिल रहा है। हालांकि नेशनल स्विमिंग कंपटीशन को लेकर खिलाड़ियों के अंदर काफी उत्साह है। नेशनल गेम के रूल को फॉलो करते हुए नेशनल जूनियर स्विमिंग कंपटीशन कराया जा रहा है। सब जूनियर स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन जो है वो JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कराया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां भगवान शिव की आराधना का महीना सावन शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन शहर में सावन महोत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां तुलसी भवन में हरी हरी साड़ी और हरी चूड़ियों के साथ सैकड़ों महिलाएं सावन में झूमती नजर आई। सावन के गीतों पर झूमते हुए झूला का आनंद लेते हुए महिलाएं एक दूसरे से भगवान शिव की आराधना कर परिवार में सुख और शांति और समृद्धि कायम होने की कामना की। आपको बता दें कि सावन शुरू होते ही प्रतिदिन सामाजिक संस्थाएं श्रावण महोत्सव का आयोजन करेगी और वैसे आज सावन के पहले दिन सावन महोत्सव जो भव्य नजारा है वो देखने को मिला। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सिमडेगा से है, जहां नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 सालों तक दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल आरोपी नाबालिग के साथ 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। वहीं लड़की के गर्भवती होने पर युवक के विवाह करने से मुकर जाने पर लड़की ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परेशान परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने एसपी को आप बीती घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 17 साल की बेटी के साथ किसी ने काम किया और जिसकी वजह से वो कई महीने की गर्भवती में जो काफ़ी आए थे, एप्लीकेशन दिया तो पुलिस को तुरंत उसको संज्ञान लगाया। कांड संख्या 25/25 पूरे थाना में दर्ज किया। मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है। उसके पास से जो अभियुक्त था दिलेश्वर नायक, ये कसडेगा चाडरी मुंडा थाना कोटे जिला संडेगा करने वाला है, तो गिरफ्तार करके अभी तक कार्रवाई की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां एक युवक पर गोली चलने की घटना सामने आई है।
जहां इस वारदात में युवक घायल हो गया है। वहीं इसके बाद युवक की हालत गंभीर होने पर उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक का इलाज अभी भी जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ जारी कर दी है। इस दौरान जानकारी में पता चला कि हमला व्यक्तिगत रंजिश या आपसी विवाद के कारण हुई है। घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त जो है वो तेज कर दी है और आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी हुई है। दुकान पे थे हम, तो लोग 4-5 जन आया, कैसे पता चला? तो हम बोले दुकान से हट जा, तो दुकान से हटा, इसको ले गया और इसको गोली मार दिया। किसको? आशीष कुमार भगत को। कौन है, क्यों है ऐसा, क्या है? 9 तारीख को पालकी निकला था, उसी में तुतु में हुआ था, उसके बाद आज आया लोग अचानक दुकान पे और गोली मार दिया। कौन लोग? अरे आया था, रंजन था, सूरज था, कल्लू था, टेपर था, छोटू था। गोली कौन? गोली 2 लोग आया था, वो दोनों में कौन मारा तो नहीं बता सकते। आशीष है जिसे गोली लगा, क्या करता है? कुछ नहीं, अपना दुकान है, छात्र है लेकिन अपना दुकान है, पढ़ाई करता है। कहाँ पे ये घटना घटी है? साई मंदिर, मेरा दुकान के जस्ट बगल में। कहाँ? जगह का नाम क्या है? साई मंदिर, एलवेसम रोड। क्या नाम है आपका? आप क्या लगते हैं? हम दोस्त हैं उसका। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां ADL सनशाइन स्कूल के प्रोत्साहन राशि घोटाले के मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस घोटाले की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग की नींद खुली और शिक्षा विभाग में पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी। आपको बता दें ये पूरा मामला विज्ञान प्रदर्शनी प्रोत्साहन राशि के घोटाले का है, जहां केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में ADL सनशाइन स्कूल के 2 विद्यार्थियों को 10,000 रुपए खाते में दिए गए थे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों को धमकाना शुरू कर दिया। उधर इस मामले को लेकर स्कूल के छात्र आशिफ ने दोबारा कैमरे पर आकर आपबीती सुनाई। कहा कि अब तक स्कूल प्रशासन की तरफ से शिकायत वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि आज शिक्षा विभाग के सचिवालय से 4 सदस्यीय टीम शहर पहुंची और पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। रेज किया गया है, इस पे एक जांच कमेटी बनी हुई है 3 सदस्यीय। इसी कमेटी के द्वारा आज जांच के लिए बुलाया गया था, लोगों ने बयान दे दिया है। जांच के बाद भी जो उसका क्या निष्कर्ष आता है उसका आगे करने की जरूरत है। आरोप जो लगाया गया यही है कि जो पैसा मिलता है इंस्पायर अवार्ड के लिए, वो पैसा जो है बच्चे निकाल के जो है दिए हैं, वो कहाँ तक सही है नहीं है, दोनों पक्षों का बयान हम लोग लिए हैं। उसकी समुचित जांच करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। कुछ कहना भी उचित जी, वही जांच के लिए जांच तो अभी चल रहा है। और एक चीज हमको सबसे खराब लगा कि घर आकर पैसा दिया जा रहा था। कितना पैसा? तो पैसा काउंट कर रहे थे, गड्डी था, उस रुपए को काउंट कर रहे थे देने के लिए। तो हम लोग बोले कि देखिए हम लोग ऐसा पैसा नहीं लेंगे जब तक विद्यालय के कोई सचिव या फिर कोई भी नहीं रहेंगे, उनके सामने हम पैसा ले लेंगे। हमारे विज्ञान शिक्षक IP से इसलिए आए हैं कि देखिए अननोन नंबर से हम लोगों को मैसेज आया है कि। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मांडू से है, जहां झारखंड पुलिसकर्मी के साथ दर्दनाक सड़क हादसा होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस लगातार ट्रक का पीछा करती रही, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक डीजल चोर के चक्कर में जवान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने फरार हुए चालक को पकड़ने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग से ट्रक को रोकने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस चालक को पकड़ने में नाकाम रही। वहीं ट्रक चालक ने फिल्मी अंदाज में डिवाइडर पर चढ़ते हुए बैरिकेडिंग तोड़ दिया और ट्रक में सवार 5 से 6 लोग जो थे वो मौके से फरार हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रामगढ़ से है, जहां पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें नोनिया बेडा से पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्तौल पर 4 जिंदा कारतूस भी जो हैं वो बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधी हजारीबाग जिले के
केरेडारी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजीआर कोल कंपनी के वाहन पर 25 जून को गोलीबारी हुई थी, जिसमें ये दोनों शामिल थे। पूरे मामले में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आपको बता दें अपराधियों को 2 अवैध असले के साथ पकड़ा गया है। तो फिलहाल खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।